चलिए आज एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिनमें कुछ लड़कों का सवाल है। वो आपके एनसीईआरटी बुक से लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको सॉल्व भी करेंगे और जिसको कहीं समस्या होती है वो अपना पूछने का प्रयास भी करेगा। तो चलिए, इसमें से आपके यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको आप करिए। नहीं आता है तो क्रॉस क्वेश्चन भी कीजिए। और इसके बाद हम लोग जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरेंज करें। देखिए, आपके यहाँ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और उसके बाद इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूव करना है। क्वेश्चन मिला, ये सही है। देखिए, क्वेश्चन में आपके यहाँ यही सवाल है और आपसे जनरली पूछा जा रहा है। हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं और नहीं भी अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर से आप देखिए कॉसेक थीटा को अगर हम लोग चेंज करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव करना यही लाना है। कॉसेक थीटा को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन थीटा। इसको लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा को करेंगे तो कॉस थीटा बाई कितना, साइन थीटा। ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाले को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और अपान कितना, साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर हो गया। यारे बच्चों, अब इसमें हम लोगों को ऐसा है, अगर इस टाइप का दिया गया है तो हम लोग पढ़े थे कि यम अपान एन पर अगर स्क्वायर हो तो इसको हम लोग अलग ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर और अपान एन स्क्वायर। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हमको ये मिला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपान यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग कर दिए तो इसको हम लोग किसको, साइन स्क्वायर को, यहाँ फार्मूला भी आप देख लीजिए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो जाए आपको। यहां से देखिए, फिर आप कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है, इस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब ये फार्मूला बन गया किस चीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब अब ए के प्लेस पर 1 है और बी के प्लेस पर कॉस थीटा है। इसको एक लाइन में और लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा और अगले में है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है। एक टाइम इसको कैंसिल कर दिया तो 1 टाइम्स बचा, ये 2 बार था। इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार था, एक बार कैंसिल आउट हो गया, अगली बार बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो ये बचा है वही आपका क्या है, आंसर है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।
अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगला एक क्वेश्चन है। आगे आपसे सवाल है कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है cos a अपान 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर प्लस लगाया गया है 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू भी 2 से के, यही प्रूव करना होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है इसी तरीके से हूबहू इस पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट दे दिया गया है, उसमें आप क्वेश्चन करिए और फिर जो नहीं आता है उसको आकर के पूछिए। नोट कर लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आप एक बार मिला लीजिए। दिखाई दे रहा क्वेश्चन? चलिए ठीक है। प्रूव करना है इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम इधर ले आ सकते हैं बोर्ड पे, cos a और अपान 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू भी 2 सेक a। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है। प्रैक्टिस में तमाम सारे क्वेश्चंस हैं और आप इसको करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। और अपान इसका इसमें इंटू करेंगे तो cos a और ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। और इक्वल टू भी कितना हो गया आपका 2 से के। इसका मतलब क्या कि cos स्क्वायर यहां से, cos स्क्वायर यहां से, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितना साइन ए 2 हो गया। a 1 है, लिख तो नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो आपको। 2 इंटू 1 इंटू कितना साइन ए, और अपान कितना लिखा गया है cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। आप इत्मीनान मन से देखिए क्वेश्चन, इसमें से आपके बोर्ड में कम से कम 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से फंसेगा। आप इसके बाद देखिए अगला cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना है साइन स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a अपान cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। ये देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 है और साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये हो गया 1 और यहाँ पर 1 था, ये 1 और प्लस कितना है 2 साइन a और अपान cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। अब यहाँ आप देखिए एक में एक को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 साइन a अपान cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, ये हो गया। अब ऊपर से 2 है और 2 प्लस 2 साइन a लिखा है, 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 को कॉमन किए तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस साइन a और अपान cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। तो अब इससे ये क्या कर देंगे कैंसिल, बचा कितना है 2 cos a, ऐसे देखिए 2 अपान cos a बचा है,
2/cos A और इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, मीन्स डेट 2/cos A ये लिखा गया है, इसमें 1 का इंटू कर देंगे। अब ये जो इतनी वैल्यू दी गई है ये अपान में है, तो 1/cos A को sec A लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 2 sec हो गया, 2 sec A, यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ है बोर्ड पर, और इस स्क्रीन से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जो नहीं आता है उसको और एराइज करिए। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आपके यहाँ दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आपके यहाँ दिया गया है, हाँ 8 का नंबर है ना, गड़बड़ मार्कर मिल गया। 8 नंबर का है सवाल इन लोगों का, ये आपके यहाँ प्रैक्टिस में पूछा गया क्वेश्चन था। √1 + sin A और अपान 1 - sin A इक्वल टू भी sec A और प्लस tan A, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन वेरी जी है, केवल इसको हम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। याद रखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए और रूट वगैरह लगा हो तो रूट को हटाने के लिए या तो उसी से हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, या अगर वो साइड में दिया गया है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है 1 + sin A और अपान 1 - sin A, इसका रेशनलाइज करोगे तो मिलेगा आपको 1 अब यहाँ देखिए 1 + sin A अपान 1 - sin A है, इसमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसके न्यूमरेटर में प्लस करके और रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज को हिंदी में परमेयिकरण बोलते हैं, और इसको हम लोग 1/sin A कर लिए। अब देखिए ऊपर का जो सिंबल है वो सेम है प्लस प्लस, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 + sin A का ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है A - B और अगला लिखा है A + B। तो A - B और A + B को आप जनरली जानते हैं A² - B² लिख सकते हैं, इसका मतलब A² और माइनस कितना B²। इसी चीज को अंडर रूट में लिखा गया है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर भी अंडर रूट और यहाँ नीचे भी 1 - sin² A। अब आप देखिए अंडर रूट 1 + sin A का होल स्क्वायर और अपान इसको क्या लिख सकते हैं 1 - sin² A को cos² A लिखते हैं, लिख लीजिए ही बगल में, इक्वल टू भी इसको लिखते हैं cos² A। अब यहाँ अंडर रूट में क्या लिख दिए cos² A। देखिए बच्चों आप इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग कैंसिल कर लिए, इसको इससे कैंसिल कर दिए, क्योंकि रूट जो होता है वो 2 से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, यानी हो कितना गया 1 + sin A और अपान कितना है cos A, इक्वल टू भी 1/cos A और प्लस कितना sin A अपान cos A। आप देखिए अगर डिनोमिनेटर से लिखा गया है दोनों प्लस में तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं और प्लस sin A अपान cos A। अब 1/cos A को लिख सकते हैं sec A और प्लस sin A अपान cos A को लिख सकते हैं tan A। ये हो गया, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि अंडर रूट 1 + sin A अपान 1 - sin A इक्वल टू भी sec A + tan A, यही आप क्या करिए प्रूव करके दिखा दीजिए। तो प्रूफ आपको लगभग समझ में आ गया होगा, और मान लीजिए कि आप एक राउंड में नहीं समझते हैं तो दोबारा इसको देख लिया करिए, आपके हित में है, फायदा आपका होगा, आप थोड़ा मेहनत कीजिए।
और हम उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। अब इनके यहाँ एक क्वेश्चन और दिया गया है 7 नंबर का ख। मतलब आप लोग क्वेश्चन अलग से भी नोट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन हम लोग पूछे थे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू भी 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। प्रैक्टिस शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 7 का खा है, करके दिखाइए। चलिए कर डालिए, देखिए कुछ है थोड़ी, इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे लिखा है प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसका मतलब 2 कॉस ए इंटू कितना सेक ए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहां लिखा है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। ये 1 हो गया और यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए और प्लस कितना हो गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ से 2 कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए, ये लिख दिया गया। अब आप जनरली देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया 3 और 3 में 2 को ऐड करोगे तो 5। अब यहाँ बचा है कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉसेक लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 2 फार्मूला हो गया। 5 में 1 को जोड़ दिए 6, 6 में 1 को जोड़ दिए तो 7 और 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों केवल आपको फॉर्मूला याद हो, सारा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। सेक स्क्वायर को बगल में लिख लीजिए कि लिखते क्या हैं, सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर और कॉसेक को हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ दोनों फार्मूले मैंने लिख दिया है कि जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो और इत्मीनान से इसको पढ़िए और जहां कहीं भी आता है पूछने का प्रयास कीजिए। आगे कुछ क्वेश्चंस और आपके यहाँ दिए गए हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन फिर देखिए कौन सा
लगभग इजी है। फार्मूला अगर तैयार रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में तो क्वेश्चन सब इजी लगेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं लगभग सभी क्वेश्चनों में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर शुरुआत से दूसरा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू बी अंडर रूट 3, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यदि tan a प्लस बी, आप करिए, क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अगले दिन पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन लगभग आपको छूटा हुआ दिखेगा। tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू बी 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके यहां दिया गया है, सॉल्व करिए। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में ये tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3, ये आपको दिया गया है। आगे यहां पर दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू बी 1/√3, दो चीजें दी गई हैं। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहां पर √3 लिखा है, √3 लिखा है, तो tan में कितने की वैल्यू √3 होती है? चलिए, क्वेश्चन है कि tan 60 की, तो tan a प्लस बी इक्वल टू बी tan 60 डिग्री, और यहां से tan a माइनस बी इक्वल टू बी क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। अब tan दोनों तरफ है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड, और यहां हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60, और इसको हम लोग लिखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन थर्ड और ये क्या हो गया, फोर्थ, दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, a में a को ऐड करेंगे 2a, 60 में 30 को ऐड करेंगे 90, कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 45, और प्लस b इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे तो 60 में से 45 घटेगा, 15 आएगा। a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री, दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि लगभग क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। फिर हम क्वेश्चन जो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मिलेगा आपको। छोटा वीडियो इसलिए है कि आप 15-20 मिनट 25 मिनट लगभग कायदे से देख करके पढ़ सकें और क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। सब चीज जमा